हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डिजायर। हम कर रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर है। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में जो हम स्टेप स्टार्ट कर चुके हैं हम ऑलरेडी चैप्टर। और हमने इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में फिर और हमने जो लेटेस्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था रिफ्लेक्स एक्शन, ये हम समझ चुके हैं। और रिफ्लेक्स आर्क, इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके बाद में स्टार्ट कर देंगे जो कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में पहले हम आज पूरे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन की। पहले वो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा इन दोनों टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हम बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में हमने ये बात की थी कि ये क्या है, एक जो सडन एक्शन होता है, सडन, ठीक है, सडन रिस्पॉन्स होता है टू द स्टिमुलस। ओके। सपोज कोई भी हमें स्टिमुलस मिला, उसका जो सडन रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इज डिफाइंड एज एन अनकॉन्शियस एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर मसल्स एंड द ग्लैंड टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। ओके। इसमें हमने एग्जाम्पल भी देखा था, लाइक इफ वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट वी इमीडिएटली रिमूव आवर हैंड। बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग, इट इज लाइक helping in or saving it us from danger. Okay, save us from danger. ओके। अब यहाँ तक हमने, इसके बाद में हमने पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ में हम इतना समझ चुके हैं। नेक्स्ट आता है जो कि था रिफ्लेक्स आर्क। अब ये जो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये हमने बात की थी कि जो पूरा पाथवे होता है जिससे कि जो नर्व इम्पल्स है पूरा सेंसरी ऑर्गन से होते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से वापस इफेक्टर मसल तक जाता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स। पूरा ये जो पाथ है, ठीक है, इससे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। हम यहाँ पे लिख सकते हैं द पाथ दैट इज फॉलोड बाय एन इम्पल्स, नर्व इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और ये कहां से होगा, फ्रॉम रिसेप्टर, रिसेप्टर ऑर्गन से ऑर्गन टू द इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, टू इफेक्टर ऑर्गन, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। चलिए, अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बात कर ली है रिफ्लेक्स एक्शन की और रिफ्लेक्स आर्क की। जो पर्टिकुलर हमने रिवाइज किया है, जो हमने अभी तक टॉपिक जो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था। अब हम आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना। हम यहाँ पे लिख लेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बेसिकली जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, एंड इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। विल राइट हियर इट इज complex system and it is divided into two main parts. अब वो दो पार्ट्स क्या क्या है? पहला जो होता है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके। जैसा कि हम बात करेंगे, यहाँ इन दोनों के बारे में ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। वी विल स्टार्ट विद दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Let us move toward next page and we'll write over here central nervous
सिस्टम। सो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ब्रेन को डिस्कस करने वाले हैं। सो हम पहला ये बोल सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या हो जाएगा, पहला ही कि ब्रेन। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर से दो मेन पार्ट्स होते हैं इसके। तो पहला पार्ट जो होता है वो होता है ब्रेन का, ठीक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एनसेफेलॉन। तो यहाँ पे लिखेंगे और एन सेफ है लॉन। और इसका दूसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सो जिसको और क्या बोलते हैं, माइलो। ठीक है, अब बेसिकली जो ब्रेन है हम इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पर्टिकुलर लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ब्रेन. So we will be discussing about brain in this video. So this brain, it is the highest coordinating center in our body. Okay, and like it controls our body. जैसे हम बोलते हैं ना, ब्रेन को हमारा जो बॉडी का सीपीयू होता है, मतलब क्या कर रहा है, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन, ये कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इट इज सॉफ्ट। और कैसा होता है ये, व्हाइटिश होता है। ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे व्हाइटिश होता है ये, और लार्ज होता है, एंड इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, जो कि कहाँ होता है, ये भी लिख लेते हैं हम, स्लाइटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है ये, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। और ये कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट इन द क्रैनियम। ओके, जो कि क्रैनियल कैविटी के अंदर होता है। सो बेसिकली जो क्रैनियम है, जो कि बोन पार्ट है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। सो हम यहाँ पे दूसरा लिख लेंगे, इट इज प्रेजेंट इन द क्रैनियल कैविटी ऑफ द क्रैनियम। इट इज प्रेजेंट इन द cranial cavity of the cranium. cranium, तो क्रैनियम के क्रैनियल कैविटी में होता है, कैविटी में होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। ठीक है, ऑफ स्कल। सो बेसिकली ब्रेन क्या होता है, इसमें प्रोटेक्टेड होता है। अब जैसा कि हमने बात किया, ब्रेन क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द थिंकिंग, and it which involves a complex mechanism also and the neural connections. So हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, it is center of, it is center for या फिर हम कह सकते हैं कि सारे ही जितने ही मैकेनिज्म्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी में। ओके, सेंटर फॉर ऑल मैकेनिज्म्स। ओके, अब अगर हम बात करें इसके वेट की, वेट, सो पर्टिकुलर जो ब्रेन है उसका वेट होता है अप्रोक्स 1.2 टू 1.5 kgs। ओके, और ये जो कंप्लीट ब्रेन होता है, इट इज लाइक मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियन न्यूरॉन। सो इसमें क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, इसलिए यहाँ पे कौन से सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके लेयर की, जिससे कि जो कवर होता है ब्रेन। सो लेयर्स, दिस ब्रेन इट इज कवर्ड बाय 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। सो लेयर्स कितनी होती हैं, 3 लेयर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। अब पर्टिकुलर ये जो मेनिंजेस होते हैं ना, इनके बीच में स्पेस होता है, और ये स्पेस एक पर्टिकुलर फ्लूइड से भरा होता है। इसके स्पेस के बीच में एक फ्लूइड होता है, जो कि हमारे ब्रेन को किसी भी मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द स्पेस बिटवीन द meninges, between the meninges, okay, it is occupied by a fluid which is known as a cerebrospinal fluid. Okay,
is occupied by a fluid, और वो कौन सा फ्लूइड है, which is occupied by a fluid which is known as cerebro, क्योंकि ये कहाँ पर है, जो कि ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है ये, which and it also this fluid only protects the brain against the mechanical shock. So next point हम लिख सकते हैं, this fluid protects the brain against mechanical shock. Mechanical shocks. सो मान लीजिए अगर गिर गए हैं, ठीक है, और गिरने की वजह से ब्रेन पर्टिकुलर जो अगर ब्रेन भी, आपका सिर भी कहीं से टकरा जाता है, सो ये जो बीच में फ्लूइड होता है ना, ये क्या उस मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज मेनिंजेस, जो कि हम 3 लेयर्स की बात कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज एंड स्टार्ट मेनिंजेस। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो 3 अलग अलग लेयर्स होती हैं ब्रेन की। सो ये कौन कौन सी लेयर हो गई, पहली लेयर हम लिखेंगे यहाँ पे जो होती है पाया मैटर, अभी हम इनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। दूसरी लेयर होती है एरिकनॉइड मेम्ब्रेन, ओके, एंड द थर्ड लेयर इज द ड्यूरा मैटर. So let's talk about one by one. We will be talking here first about the pia matter. So अभी pia matter जो होती है ना, ये सबसे अंदर की लेयर होती है, ओके, इनर मोस्ट लेयर, और ये क्या होती है, वैस्क्यूलर होती है, इट इज वैस्क्यूलर क्योंकि बहुत सारे ब्लड वेसल्स इससे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, एंड इट इज लाइक मेड अप ऑफ द स्क्वैमिश एपिथेलियल टिश्यू। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ये कैसी होती है, इट इज वैस्क्यूलर मतलब वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है, और इसमें टिश्यू कौन सा होता है, समय पे लिखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो कि पर्टिकुलर सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स का होता है। अब ये जो है पर्टिकुलर, इट इज लाइक कवर्स द ब्रेन एंड इट इज द इनर मोस्ट लेयर, okay, which is close to which we can say that this is very close to the brain. अब अगर हम आते हैं सेकेंड लेयर की जो बात करते हैं, वो कौन सा हो जाता है, एरिकनॉइड मेम्ब्रेन, जो कि सेकेंड लेयर है, ठीक है, जो कि पाया मैटर से ऊपर की लेयर होती है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ये कौन सी लेयर है, इट इज द सेकेंड लेयर। सो विल राइट ओवर हियर, it is second layer, and this is made up of fibers, okay, and it form a network of collagen. So यहाँ पे हम लिखेंगे it is made up of fibers form, and ये form करता है a network of collagen, a network of collagen, और पर्टिकुलर यहाँ पे टिश्यू कौन सा होता है, ये होता है सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद में लास्ट जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो होती है ड्यूरा मैटर। सो ये जो ड्यूरा मैटर होता है, लाइक इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, सो विल राइट ओवर हियर, मेड अप ऑफ फाइबर्स, तभी तो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकता है, ओके, विच इज लाइक क्लोज टू द क्रैनियम। अब ये कैसा होता है, इट इज थिक, टफ, okay, and it lines the cranial cavity. So we'll write over here, it is thick, tough, and lines the cranial cavity. That means it is protecting the brain.
Now coming to the next, the cerebrospinal fluid is filled over here. So जो ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल होता है. सो अभी तक हमने बात कर ली है ब्रेन की, जो आउटर हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है. ठीक है, अभी जो ब्रेन है पर्टिकुलर, ये क्या होता है, उसके जो लोअर पार्ट से ब्रेन स्टेम अराइज होता है और फिर वही जा करके फाइनली वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एक्सटेंड करती है. ओके, अब हम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं हमारा टॉपिक जो कि ब्रेन का है. सो अभी तक जैसे हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम एक एक करके ब्रेन के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट अस डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. सो ब्रेन के जो है 3 पार्ट्स हैं बेसिकली. मैं यहाँ पे ये इसका स्टेप से बना देती हूँ और फिर आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी एक एक पार्ट. सो 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के. फर्स्ट पार्ट इज द फोर ब्रेन. फोर ब्रेन, पहला पार्ट कौन सा होता है, फोर ब्रेन होता है. अब ये जो फोर ब्रेन है इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. ओके, और ठीक है, चलिए हम इसमें लिख भी सकते हैं यहाँ पर जो फोर ब्रेन, उसके बाद में क्या आ जाता है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, और फिर फाइनली आता है हाइंड ब्रेन. अभी जो फोर ब्रेन है, सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करेंगे. इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये हम डिस्कस करेंगे अभी. और दूसरा पार्ट हम बात करेंगे सेरिब्रम की, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का. ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे जो कि होता है डायनसेफेलॉन. अब आते हैं मिड ब्रेन पर. मिड ब्रेन के जो हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो होता है, पहला हम पार्ट बात करेंगे यहाँ पे ऑप्टिक ब्रेन की. ऑप्टिक लोब हम बोलते हैं जिसको, ऑप्टिक लोब. ओके, उसके बाद में सेकंड है यहाँ पे सेरिब्रल पेडिंकल. और फाइनली जो हाइंड ब्रेन आता है, हाइंड ब्रेन के भी 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं. सो हम पढ़ेंगे इसमें सेरिबेलम, फिर हम पढ़ेंगे इसमें पॉन्स, और फाइनली मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा. सो अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एक चार्ट के थ्रू देखा है कि ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं. सो हमने यहाँ पे देखा है कि ब्रेन में बेसिकली कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, जो कि मेन क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है. इनके ये पर्टिकुलर और इसमें पार्ट्स होते हैं जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे. अब हम पहले एक ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम इन पर्टिकुलर पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे. सो हम फटाफट से चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर. चलिए, स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हम जो ब्रेन के डिफरेंट लोब्स होते हैं, फोर लोब्स ऑफ ब्रेन, इनको भी हम देख लेते हैं कौन कौन से लोब्स होते हैं. सो अभी सिर्फ हम नाम देखेंगे, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर कौन सा लोब, और ये जो लोब है ये किसका पार्ट है, जो ब्रेन का, और हम फिर बाद में इनके पर्टिकुलर इनके अलग अलग फंक्शंस भी देखेंगे. ठीक है, सो जो कि पार्ट किसका होता है, सेरिब्रम का. सो अभी मैं सिर्फ आपसे नाम डिस्कस करूंगी. जब हम सेरिब्रम पढ़ेंगे तब हम इन पर्टिकुलर चारों लोब्स को डिटेल में पढ़ेंगे. सो हम यहाँ पे देखते हैं जो 4 लोब होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. फ्रंटल लोब, फिर हम बोलेंगे जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, पैराइटल लोब. जब मैं सेरिब्रम पढ़ाऊंगी तब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, इसके बाद में फिर हम देखेंगे ऑसिपिटल लोब होता है, ऑसिपिटल लोब, और लास्ट होता है टेम्पोरल लोब. अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ, ब्रेन का डायग्राम देखते हैं, उसके बाद में हम पर्टिकुलर अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस पे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे ब्रेन हम देख सकते हैं, ब्रेन का जो डायग्राम है यहाँ पे. नाउ लेट अस सी ओवर हियर, this outermost initially, if this one is the cerebrum.
Okay, so we have just now seen that the cerebrum, it is a part of the forebrain. Now, its first part is this one is the frontal lobe. Then coming to the central sulcus, which are the depressions over here. Next is the parietal lobe over here. Occipital is at the back. Now coming to this lateral cerebral sulcus, okay, which is this deep depression. Now coming to the last, which is a part of the hind brain, which is a cerebellum. This is small little brain. Okay, and the lowermost part over here is the temporal lobe. Now, if we like when we divide into two hemispheres and we separate it, we find this over here, the corpus callosum. So, corpus callosum, it is actually a structure which joins the two hemisphere. Okay, left and the right hemisphere. The corpus callosum के थ्रू ही जो दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं और इसी के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है एक दूसरे में ट्रैवल करता है। आते हैं हम नेक्स्ट थैलेमस पे। सो कॉर्पस कैलोजम के नीचे हम देखने को मिलेगा थैलेमस और उसी के जस्ट नीचे इधर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। तो जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब फिर आ जाता है मिड ब्रेन जो कि हमने भी मिड ब्रेन के जो पार्ट्स पढ़े थे और फिर इधर ये सेरिबेलम, द पॉन्स एंड फाइनली इट्स द मेडुला ऑब्लोंगाटा। सो यहाँ पर हमने ये ब्रेन का डायग्राम देखा है। अब हम ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी जो फोर ब्रेन होता है ना, इट इज लाइक थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का? थिंकिंग पार्ट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज thinking part of the brain. ओके और ये क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द brain. Okay, now and also we can say that it is the most complex and specialized part. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो कि हम यहाँ पे बात करेंगे जो ये फोर ब्रेन होता है ना, इसका जो सबसे ज्यादा पार्ट कवर करता है वो कौन सा होता है? सेरिब्रम वाला पार्ट होता है। ओके, सो बेसिकली सेरिब्रम ये कवर करता है कम से कम जो ब्रेन का पूरा 80% ऑफ द ब्रेन और इसमें इट इज लाइक कंसिस्ट ऑफ द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो कि हमने अभी बात करी, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, एंड दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ लॉन्जिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर। सो ये जो लॉन्जिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर होता है ना, ये डीप इन्वर्जन होता है जिससे कि ये दोनों सेपरेट होते हैं। ओके, सो ये क्या होता है? सेपरेटेड, दीज टू आर सेपरेटेड बाय cerebral longitudinal cerebral fissure. Longitudinal cerebral fissure. अब ये जो दो हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, लाइक दीज टू आर कनेक्टेड बाय अ सी शेप्ड कॉर्पस कैलोजम जो कि अभी हमने देखा। ओके, और ये कैसा होता है? थिक बैंड ऑफ नर्व्स होते हैं उसमें। अब ये हम बात कर रहे हैं जैसे कि फोर ब्रेन की। सो ये कैसा होता है? इट इज अ ग्रे मैटर। ओके, एंड इट सराउंड्स द cerebrum. Gray matter which surrounds the cerebrum. Okay, now coming towards the next, ये जो cerebral cortex होता है पूरा, it has a number of folds. So जैसा कि अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा, इसमें ये बहुत सारे folds हैं। ओके, सो दीज आर फॉर्म्ड बाय सर्टेन डिप्रेशंस जो कि नीचे गए डिप्रेशन दिख रहे हैं और ये जो ऊपर एलिवेशंस हैं। सो हम इनको पर्टिकुलर टर्म देंगे। ठीक है, जो ये डिप्रेशन है, पहले हम डिप्रेशंस की बात कर लेते हैं। डिप्रेशंस, सो अब ये जो डिप्रेशंस हैं इनको जो पर्टिकुलर टर्म है इसके लिए यूज करते हैं सेल साई।
और जो दूसरा एलिवेशन जो कि ऊपर की तरफ है, एलिवेशन। ओके, ये कैसे, इसको हम क्या बोलते हैं, गायराई। सो ये आपको अच्छे से याद रखना है। मैं फिर से आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये जो डिप्रेशन है, ये बीच के डिप्रेशन दिख रहे हैं आपको, ये क्या होता है, सल्साई। ठीक है, और ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये सारे ऊपर के जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, गायराई। इज इट क्लियर? चलो अब हम फटाफट से जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो ये आउटर पार्ट होता है ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, वो कैसा होता है, ग्रे मैटर होता है। जबकि जो इनर पार्ट होता है वो कैसा होता है, मेड्यूला, जो कि वाइट मैटर होता है। ओके, अब जैसा कि हमने जब ये देखा था, जो डिफरेंट पार्ट्स देखे थे इसके ब्रेन के, सो हमने फोर ब्रेन में पढ़ा था, ऑल्फैक्टरी लोब होता है, सेरिब्रम होता है और डायसेफेलॉन होता है। सो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। So let us write over here. First, we'll be discussing about olfactory lobes. अभी जो olfactory है, ठीक है, बेसिकली अगर हम इसको टर्म वर्ड, इसका जो पर्टिकुलर टर्म से हम रिलेट करें, सो हम क्या बोल सकते हैं, इट हेल्प्स इन द परसेप्शन ऑफ स्मेल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इट हेल्प्स इन द perception of the smell। ये हमें जो स्मेल लेने में हेल्प करता है। अभी जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है, ये स्मॉल और पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ओके, विच इज सीन फ्रॉम द वेंट्रल साइड, ये हमें वेंट्रल साइड से दिखाई देता है। अब जो हर ऑल्फैक्टरी लोब होता है ना, लाइक इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द एंटीरियर पार्ट होता है जो कि स्वेलोन ऑल्फैक्टरी लोब होता है, और पोस्टीरियर नैरो ऑल्फैक्टरी स्टॉक होता है। सो कुछ तो भी हमें ये इस टाइप का नजर आता है। ये जो स्वैलोन पार्ट है, ये क्या, ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं इसको, ऑल्फैक्टरी बल्ब। और ये जो नीचे का नैरो पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी ट्रैक। पर्टिकुलर ये जो पार्ट है, ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है, ये हमें स्मेल का परसेप्शन लेने में हेल्प करते हैं। अब हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट पार्ट, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, मेन पार्ट है, वो क्या है, सेरिब्रम, जिसको और हम क्या बोलेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फियर्स, क्योंकि यही सेरिब्रम जो है, ये दो हेमिस्फियर में डिवाइड है, राइट हेमिस्फियर और लेफ्ट हेमिस्फियर। राइट हेमिस्फियर और लेफ्ट हेमिस्फियर। ओके, अब ये जो सेरिब्रम होता है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब इसका जो जो रूफ होता है ना सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, इट हैज folds which you have already discussed and which contains the grooves and the elevations। okay, so जो grooves है उनको हम क्या बोलेंगे, sulci, and the elevations are known as the gyri, जो कि हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ओके, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फोर लोब्स। अभी जैसा कि हमने देखे थे, जो ब्रेन में सेरिब्रम में फोर लोब्स होते हैं। अब मुझे लगता है कि अब आप भी इसका आंसर दे सकते हैं, कौन कौन से लोब्स होते हैं। ओके, एंड लाइक इनटू फोर लोब्स, or these are like separate, these have deep fissures, and each of which is like concerned with some specific functions. So all four lobes have their specific function, उसके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। ओके, पर्टिकुलर अभी जब हम अलग अलग जो इनको लोब्स को डिस्कस करेंगे, तब हम इनके स्पेसिफिक फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। अभी जो दो हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, okay, these have particular separate from each other, or we can say they are like connected by the corpus callosum। मैं ये लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी डायग्राम में देख चुके हैं।
अब हम यहाँ पे 4 लोब्स की बात करेंगे। जैसा कि हम वापस पिछले स्लाइड पे चलते हैं, हमने कौन कौन से लोब बात की थी? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। अब हम यहाँ पे, क्योंकि ये सेरिब्रम का पार्ट होता है, ठीक है, इसीलिए अब हम यहाँ पे सेरिब्रम के अंदर इनको डिस्कस करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले फ्रंटल लोब से। ओके, सो 4 लोब्स। पहला हम देखेंगे यहाँ पे फ्रंटल लोब। अब ये जो फ्रंटल लोब है, ये फ्रंटल से मतलब फ्रंट से ही आपको समझ में आ रहा है कि फ्रंट में है, क्योंकि यहाँ पे टर्म ये यूज किया है, ठीक है। इट इज एट द फ्रंट, जो कि अभी हमने डायग्राम में भी देखा था। पहले एक काम करती हूँ, मैं आपको सारे जितने भी लोब्स हैं उनके डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेनेशन में भी इजी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द फ्रंटल लोब, इट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब है। अब नेक्स्ट आते हैं हम पैराइटल लोब पे, जो कि फ्रंटल लोब के पीछे होता है। सबसे पीछे में कौन सा लोब होता है? ऑसिपिटल लोब होता है, और फिर फाइनली से नीचे जो होता है वो टेम्पोरल लोब होता है। अब जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तब आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा लोब कहाँ पर है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस फ्रंटल लोब की। हम चलते हैं यहाँ पे फ्रंटल लोब जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। Basically it gives ability to abstract the reasoning and decision making. इसीलिए हम बोलते हैं ये जो मेन इंटेलिजेंस जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? फ्रंटल लोब, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस। ओके, अब अगला हम बात कर सकते हैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, अब ये साथ ही साथ में कंट्रोल करता है कुछ वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट बॉडी के भी, ठीक है। बेसिकली लाइक कंट्रोल एसोसिएशन बिटवीन द सेंसेशन एंड द मूवमेंट ऑल्सो। ये कंट्रोल करता है स्पीच, कंट्रोल स्पीच, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं। कंट्रोल करता है लर्निंग, और साथ ही साथ में मेमोरी, रीजनिंग, क्रिएटिव एबिलिटी, creative ability. Like it is a major part which is responsible for all these functions. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और अब हम बात करेंगे पैराइटल लोब की, जो कि हम डायग्राम में जाकर के देखते हैं। दिस इज द पैराइटल लोब नेक्स्ट टू द फ्रंटल लोब। अब हम बात करेंगे पैराइटल लोब की। सेकेंड वन इज द पैराइटल लोब। ओके, इट इज अ मिडल पार्ट। ओके, अब ये जो पैराइटल लोब होता है ये कंट्रोल करता है जनरल सेंसेशन। ओके, कंट्रोल जनरल सेंसेशन। अगर हम बात करें जनरल सेंसेशन, वो हो सकता है जैसे कि पेन, टच, और क्या हो सकता है? टेम्परेचर। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्पोरल लोब पे। हम डायग्राम में जाकर के पहले देखते हैं टेम्पोरल लोब का है, जो ये नीचे का पार्ट है, ठीक है, ये क्या होता है? टेम्पोरल लोब। अब हम थर्ड पार्ट जो है टेम्पोरल लोब को डिस्कस करेंगे। टेम्पोरल लोब, अब ये टेम्पोरल लोब होता है ये कंट्रोल करता है टेस्ट। ओके, हम यहाँ पे लिख लेंगे कंट्रोल टेस्ट। सेकेंड, और क्या कंट्रोल करता है ये? स्मेल और सेंसेशन। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल स्मेल, एंड ऑल्सो इट कंट्रोल हियरिंग, जो हम सुनते हैं वो भी कंट्रोल कौन करता है? टेम्पोरल लोब। और फाइनली लास्ट में जो सबसे पीछे होता है वो कौन सा होता है? ऑसिपिटल, जो कि फोर्थ वाला है। ओके, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब जो होता है इट कंट्रोल विजुअल सेंसेशन। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल विजुअल सेंसेशन।
इस तरह से हमने अभी तक डिस्कस किए जो सेरिब्रम है। ओके, उसके जो 4 अलग अलग लोब्स हैं उनको डिस्कस किया हमने, और साथ ही साथ में हमने क्या बात की कि पर्टिकुलर इन लोब्स के फंक्शन क्या क्या है। सो अगर हम यहाँ पर देखें, जो कि फ्रंटल लोब, फिर पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, इनके सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। ठीक है, सो दीज वी हैव टिल नाउ डिस्कस्ड अबाउट द सेरिब्रम। अब हम आ जाते हैं जो कि सेरिब्रम, जो कि पार्ट था किसका, फोर ब्रेन का। इसके पहले हमने इसी में फोर ब्रेन में ही हमने ऑल्फैक्टरी लोब डिस्कस किया। अब जो थर्ड पार्ट है फोर ब्रेन का वो क्या है, डायनसेफेलॉन। अब हम डिस्कस करेंगे डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में अगर हम बात करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एंड इट इज कंप्लीटली कवर्ड अंडर द सेरिब्रम। ठीक है, डायनसेफेलॉन कहाँ होता है, सेरिब्रम के नीचे होता है। Okay, it is like completely covered under the cerebrum. Okay, cerebrum roof. Particular cerebrum के नीचे क्या हो गया, डायनसेफेलॉन। अब डायनसेफेलॉन में दो मेन जो पार्ट्स होते हैं, जो कि हम बात करेंगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस की। उसके पहले हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। पर्टिकुलर डायनसेफेलॉन है ना, इट एक्ट एज अ रिले सेंटर। रिले center. Okay, it coordinate involuntary functions of the body and particular it act as a relay center. अब ये जो डायनसेफेलॉन में जो 2 मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से पार्ट है, पहला तो हो गया हमारा थैलेमस। जो भी थैलेमस होता है ना, ये ग्रे मैटर होता है इसमें। ओके, और पर्टिकुलर थैलेमस के नीचे ही होता है हाइपोथैलेमस। ये जो मेन रिले सेंटर होता है ना, वो कौन सा होता है, ये थैलेमस ही होता है। इट इज द रिले सेंटर। अब अगर हम दूसरा पार्ट की बात करेंगे जो कि होता है हाइपोथैलेमस। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इट इज द ओनली पार्ट विच एक्ट एज अ कनेक्शन बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का, तब हम देखेंगे कि जो मेन जो ये जो सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स, ओके, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ दिस हाइपोथैलेमस ओनली। वी कैन राइट ओवर हियर एक्ट्स एज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखने की जरूरत है, एक्ट एज कनेक्शन बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम, endocrine system and the nervous system and nervous system, इन दोनों के बीच का कनेक्शन होता है ये। ओके, अब अगर मैं बात कर रही हूँ जैसे कि पहले मैंने कहा थैलेमस का, थैलेमस जिसमें कि पर्टिकुलर क्या होता है, जो कि हमने भी देखा था ग्रे मैटर होता है एंड इट एक्ट एज अ रिले सेंटर। दैट मीन्स इट दिस थैलेमस इट कलेक्ट्स द स्टिमुलस, ओके, एंड देन it forwards it to the brain, and below this presents the hypothalamus. Okay, it is formed by a pair of masses of neurons. Hypothalamus क्या होता है, formed by pair of, it is formed by pair of masses of neurons. Okay, इसमें क्या होता है, formed by mass of neurons. अब जैसे कि हम बोले कि इसको क्या हमने बोला है कि कनेक्शन बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर जो हार्मोन सिक्रेट करे, बट ये इनिशिएट करता है ताकि हार्मोन सिक्रेट हो ग्लैंड से। और साथ ही साथ में ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को। ओके, ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री फंक्शंस, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को। जैसे कि कौन कौन से हो गए फंक्शन, लाइक हंगर, देन थर्स्ट, फिर हम बोल सकते हैं स्वेटिंग, और भी होता है स्लीप।
ठीक है। फिर हम बोलेंगे जो कि दूसरा होगा वाटर बैलेंस और ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर बैलेंस एक्सेट्रा। सो यहाँ तक अभी हमने बात करी है जो कि फोर ब्रेन की, हमने फोर ब्रेन कवर कर लिया अभी के यहाँ तक में, ठीक है। फोर ब्रेन के बाद में जो आता है वो होता है मिड ब्रेन। सो हम मिड ब्रेन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम आज के स्लाइड में, हम आज के इस वीडियो में मिड ब्रेन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। हम अभी सिर्फ हाइपोथैलेमस को ही और डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी फिर हम मैं जो मिड ब्रेन है उसका दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगी इसके बाद में। अब हम हाइपोथैलेमस जैसे हम बोल रहे हैं कि ये क्या करता है पर्टिकुलर, इट एक्ट एज अ कनेक्शन बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो बेसिकली इट सिक्रीट द न्यूरो हॉर्मोन्स। सो हम यहाँ पे लिखेंगे hypothalamus, it secrete न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करता है, ओके, एंड दैट इज हाउ इट एक्ट एज अ कनेक्शन। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आज के इस वीडियो में कवर करना चाहती हूँ, जो कि होता है वेंट्रिकल कैविटी। वेंट्रिकल कैविटी। सो पर्टिकुलर 4 वेंट्रिकल कैविटीज होती हैं ब्रेन में। 4 वेंट्रिकल कैविटी। सो जो दो होती है ना, कहाँ पे होती है, सेरिब्रम में होती है या फिर सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर्स में होती है, जिसको हम बोलते हैं पैरासील, ओके। दे आर नोन एज अ पैरासील, दे आर लाइक फिल्ड विद द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो पहली दो को हम क्या बोलते हैं, पैरासील, and it is filled with cerebrospinal fluid, okay. And like these two are connected with the third ventricle by a common opening जिसको हम बोलते हैं foramen of Monro। उसके बाद में थर्ड वेंट्रिकल, जिसको पर्टिकुलर थर्ड वेंट्रिकल जाकर कनेक्ट होता है फोर्थ वेंट्रिकल से, जो कि मेड्यूला रीजन में होता है, ठीक है। सो उसके बाद में थर्ड वेंट्रिकल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, foramen of Monro। और फिर फाइनली फोर्थ वेंट्रिकल आता है जो कि कहाँ पे होता है, मेड्यूला रीजन में होता है, ये मेड्यूला रीजन में होता है, ओके। और फाइनली फिर ये कहाँ जाता है, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है। सो यहाँ तक हमने आज पूरा कवर कर लिया है फोर ब्रेन को। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगी उसमें हम बात डिस्कस कर लेंगे मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन को। उसके बाद में भी उसके बाद में जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड टॉपिक बचता है, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, सो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।